हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए क्या होता है, किसी पार्टनर को कभी कभी एश्योरेंस दिया जाता है कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो जरूर मिलेगा, तो उसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए दो टाइप की गारंटी हो सकती है इसमें। एक होती है पर्सनल गारंटी, दूसरी होती है फर्म गारंटी। पर्सनल गारंटी होती है जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है गारंटीड पार्टनर के शेयर में, तो जिसने गारंटी दी वही उसको पूरा करेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए तीन पार्टनर ए बी सी हैं, 3-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी को गारंटी मिलेगी आपको 50,000 रुपीज जरूर मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 90,000 रुपया, तो 90,000 में कितना शेयर बना बी का, 2/6 यानी कि 30,000 रुपीज। गारंटी दी है 50 की। तो अगर ये गारंटी ए ने दी है तो इसको बोलेंगे पर्सनल या इंडिविजुअल गारंटी। तो ए ने जो गारंटी दी है उसको 50,000 आपको मिलेगा, कम से कम मिल रहा है 30, तो ये 20,000 रुपये जो डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी ए पूरी करेगा। इसको बोलते हैं पर्सनल गारंटी। तो पर्सनल गारंटी क्या होता है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है कि आपको इतना प्रॉफिट जरूर मिलेगा, वो गारंटी किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर ने दे दी है, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसके शेयर में, वो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही उसको फुलफिल करेगा। दूसरा होता है फर्म गारंटी। फर्म गारंटी में किसी का नाम नहीं होता, लिख देते हैं कि जैसे एबीसी पार्टनर, अगर ये क्वेश्चन है ना, एबीसी पार्टनर 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी को गारंटी मिली है कि आपको 50,000 जरूर मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये नहीं लिखा किसने गारंटी दी। तो अब क्या होगा कि अब जो 20,000 कम पड़ रहे हैं, ये 20,000 रुपीज जो कम पड़ रहे हैं कौन देगा, ये ए और सी देंगे। किस रेशियो में देंगे, या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इक्वली देंगे, या कोई और 2:1 होगा, कुछ होगा उसमें देंगे। अगर नहीं लिखा तो जिसको गारंटी मिला उसका रेशियो डिलीट कर दें आप। 3:1 में से 2 हट गया तो 3:1, तो 3/4 1/4, यानी कि इसको देना पड़ेगा 20,000 को 4 से 5 इंटू 3 15,000, और इसको देना पड़ेगा 5,000। तो ये दो टाइप की गारंटी होती है, इंडिविजुअल गारंटी या पर्सनल गारंटी और फर्म गारंटी। अब कुछ बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए जैसे सबसे पहला, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की है, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 50 ही मिलेंगे इसको बी को। अगर 50 से ज्यादा बन रहा है उसका रेशियो यूज करके, तो फिर उसको वो दिया जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 1,80,000, तो फिर इसका 2/6 बनेगा 90,000, ठीक है। 2 से हटेगा 60,000, तो फिर इसको 60 देना पड़ेगा। तब नहीं होगा ऐसा कि आप 50 देंगे। 50 मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है कि 50 तो देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर 50,000 50,000 से ज्यादा बन रहा है मान लीजिए प्रॉफिट बी का, तो आपको जितना बन रहा है उतना देना पड़ेगा। दूसरी बात यह ध्यान रखनी होगी कि गारंटेड अमाउंट जो है 50,000, ये दिया जाएगा इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। फर्म को नुकसान भी हो रहा होगा तब भी ये गारंटीड अमाउंट से 50,000 रुपीज जरूर दिया जाएगा। तो देखिए इन सब चीजों को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपनी शीट के, और उन क्वेश्चंस के पूरे जो एग्जाम्पल हमने बना रखे हैं, शीट पे क्वेश्चन बना रखे हैं, उनका नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करके इनको ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। MNO पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 December 2016 दे हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 240। N is guaranteed a minimum profit of 85,000. Any deficiency on that shall have to be borne by M. You are required to distribute profit among the partners. तो देखिए क्या है कि MNO पार्टनर है, 3-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 2,40,000 प्रॉफिट हुआ, N को गारंटी मिली है कि 85,000 प्रॉफिट जरूर मिलेगा, और जो भी डेफिशिएंसी अगर आती है M के शेयर N के शेयर में, तो वो M उसको बोन करेगा, यानी कि उसको बियर करेगा। आपको प्रॉफिट बांटना है। तो देखिए मैं बताता हूं, आपको पहले लिख लेता थोड़ा सा। MNO ये तीन पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:1 है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 रुपीज, 240 प्रॉफिट हुआ है, और N को गारंटी दी गई है, गारंटीड 85,000 रुपीज, कि 85,000 रुपीज तो जरूर मिलेंगे आपको।
और गारंटी दी किसने, एम ने, एम ने गारंटी दी है पर्सनली, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो एम इसको बियर करेगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां लिखें बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,40,000। पहले सिंपल बिल्कुल आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट और ओज कैपिटल अकाउंट। कोई एप्रोप्रिएशन अगर हो तो पहले उसको कवर करनी है, अगर एप्रोप्रिएशन नहीं है तो डायरेक्ट डिमांड। इसमें कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, सिंपल आपको टॉपिक समझाना है अभी। तो 2,40,000 प्रॉफिट को ही आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर होती है एप्रोप्रिएशन तो पहले उन्हें सब्ट्रैक्ट करके फिर करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो 240 इंटू 3/6, 240 इंटू 1/6 और 240 इंटू, सॉरी इसको 2/6 देना है, इनको 1/6 देना। तो इससे तो कोई गारंटी वारंटी दी नहीं है, तो इसको सीधा 40,000 आएगा। 6 4 जा 24, तो 40,000 आ गया। इनका आएगा 80,000 रुपया और इनका आएगा 4 3 जा 12, 120। तो अब एन को गारंटी मिलेगी, आपको तो 85,000 जरूर मिलेगा प्रॉफिट। मिल रहा है कितना, 80,000 PSR के हिसाब से। गारंटी दी किसने, एम ने दी है। तो जो डेफिशिएंसी आई 5,000 रुपये की, ये एम देगा। तो यहां से लेस करेंगे, लेस पेड टू एन, 5,000 रुपीज कम कर देंगे इसका प्रॉफिट, और ये 1,15,000 प्रॉफिट हो गया इसका। यहां लिखेंगे एड फ्रॉम एम, 5,000 को प्रॉफिट और जोड़ देंगे, गारंटीड अमाउंट 85,000 बन जाएगा। तो ये हो गया पर्सनल गारंटी, 2,40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनको 80 मिल रहा था, गारंटी मिली हुई थी 85 की। तो जितना कम पड़ा वो गारंटी पर्सनल थी, एम ने दी थी कि मैं आपको पूरा कर दूंगा इसको। तो एम के प्रॉफिट में से लेस कर दिया, 115 रह गया, और एन में जोड़ दिया 5, तो गारंटीड अमाउंट 85 बन गया। अब इसमें क्या होगा कि कभी कभी कुछ एप्रोप्रिएशन दी रहती है, तो पहले वो एप्रोप्रिएशन सब्ट्रैक्ट कर लेना, और जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी उनको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी लिख देते हैं कि जैसे सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, सब एप्रोप्रिएशन है, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। फिर लिखा होगा कि जैसे इसको 85,000 देना है आफ्टर इंक्लूडिंग सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन सैलरी इंक्लूड कर लेनी है इसमें। तो मान लीजिए सैलरी इसको 15 मिलनी है ना, तो 15 आप लेस कर दें, तो इसका मतलब प्रॉफिट इसको 70 मिलना चाहिए। 70 प्लस 15 सैलरी तो 85 मिल जाएगा। तो ऐसा भी कभी कभी लिखा होता है, तो ऐसा लिखा हो तो देख लेना, जिस तरह से इंफॉर्मेशन होगी उस तरह से आपको उसे टैकल करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया इंडिविजुअल का। अब एक करते हैं फर्म गारंटी का। देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट 532 में शेयर करते हैं। जेड को गारंटी मिली है कि मिनिमम प्रॉफिट 40,000 में से हर साल जरूर मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी अगर होती है जेड के शेयर में तो वो एक्स और वाई इक्वली शेयर करेंगे। इसमें रेशो बता दिया है। अगर नहीं बताते तो आपको क्या करना है, जेड का शेयर रिमूव करके जो बच जाएगा, जैसे 532 है तो 2 हटा देंगे, 53 में करते हैं दोनों शेयर। लेकिन यह बोल दिया है कि इक्वली शेयर करेंगे अगर डेफिशिएंसी होती है तो। प्रॉफिट हुआ 160, आपको XYZ में प्रॉफिट बांटना है। तो देखिए थोड़ा मार्क कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532 है, प्रॉफिट हुआ है 1,60,000, 1,60,000 प्रॉफिट हुआ। गारंटी मिली किसनी है, किसको है, जेड को मिली है। गारंटीड फॉर ₹40,000, 40,000 रुपये किसको गारंटी मिली। डेफिशिएंसी मेट बाय एक्स एंड वाई हाफ हाफ इक्वली क्या है, तो 1/2 1/2 दोनों मेट करेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन पूरा मार्क ही कर लिया, अब कोई देखने की जरूरत भी नहीं शीट में। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखें बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,60,000 आप प्रॉफिट लिखें। पहले तो इसको आप इस रेशो में बांट दें 532 में। हो सकता है कि उसको गारंटीड अमाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा मिल रहा हो, तो फिर तो ये आपका बेकार हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो देखिए पहले बांट के देख लेते हैं। टू प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन इसमें भी नहीं है, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। 160 इंटू 2/10
160 इंटू 3/10, 160 इंटू 5/10, 10 से काटेंगे 16, 16 टू जा 32, 32,000 रुपये जेड को मिल रहा है। 16 3 जा 48, 48 इसको मिल रहा है। 16 5 जा 80, 80 इसका बन रहा है। तो नॉर्मल वे में जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया 532 में, तो हमारे को प्रॉफिट कितना जा रहा है पार्टनर्स के पास 80 48 32। अब गारंटी मिली है जेड को 16,000 की, सॉरी 40,000 की। 40 में से इसका शेयर बन रहा है 32, तो डेफिशिएंसी आ गई 8,000 रुपये की। ये हो गई डेफिशिएंसी। एक्स और वाई करेंगे इसको बियर इक्वली, तो 4,000 एक्स देगा, 4,000 वाई देगा। अब देखिए समझने की बात है कि यहाँ पर बता दिया कि डेफिशिएंसी कौन किस रेशियो में बोन करेगा। नहीं बताया होता तो हम क्या करते हैं, इसको जेड का शेयर रिमूव कर देते हैं, 5:3 में करते हैं, यानी कि 5,000 ये देता, 3 ये देता, 5/8 3/8 करते हैं। लेकिन अब इक्वली लिखा हुआ है तो फिर इक्वली करना है। तो यहां से आप लेस करें, लेस पेड टू जेड, 4,000 लेस कर दें, 76,000 इसका प्रॉफिट हो गया। यहां करिए लेस पेड टू जेड, 4,000 यहां से भी लेस करें, 44 प्रॉफिट हो गया। यहां लिखे एड फ्रॉम एक्स वाई, 4,000 एक्स देगा और 4,000 ही वाई देगा। टोटल इसका 40,000 गारंटीड अमाउंट आ गया। तो यहां लिखेंगे अब 160 और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए फर्म गारंटी और पर्सनल गारंटी दोनों हो गई, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको कि गारंटीड अमाउंट तो देना ही पड़ेगा इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। तो एक लॉस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर फर्म को नुकसान हो रहा हो तो फिर किस तरह से गारंटीड अमाउंट को दिया जाएगा गारंटीड पार्टनर को। देखिए गारंटीड अमाउंट तो लॉस के केस में भी आपको बेयर करना पड़ेगा जिन्होंने गारंटी दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा कि ए बी पार्टनर है इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ए और बी का 3:2। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी IIT रुड़की का एल्यूमिनाई है और उसने प्रॉमिस किया कि वो इनको बिजनेस एक्सपेंड करने में हेल्प करेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर वो पहले काम करता था। तो इन्होंने सी को गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट 1/5 तो है, लेकिन मिनिमम 2 लाख आपको जरूर मिलेगा हर साल। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो ए और बी उसको 4:1 के रेशियो में शेयर करेंगे और लॉसेस फॉर द ईयर 8 लाख हो गए। तो आपको जर्नल एंट्री करके बताना है। तो देखिए पहले मार्क कर लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है। देखिए पहले इसको खैर ऐसे लिख लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका तो 3:2 है, 3/5 2/5। न्यू पार्टनर इन्होंने लिया सी फॉर 1/5 शेयर। सी को लिया कि आपको 1/5 शेयर दिया जाएगा। प्रॉफिट ₹8 लाख, सॉरी लॉस वाई, लॉसेस ₹8 लाख, 8 लाख का लॉस है। और सी इज गारंटीड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये सी को बोल दिया गया कि 2 लाख तो आपको जरूर हर साल दिया जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, डेफिशिएंसी जो होगी, डेफिशिएंसी अगर सी के शेयर में आती है तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों बियर करेंगे किस रेशियो में, 4:1 में, 4 और 1 के रेशियो, 4/5 1/5। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। तो देखिए करने से पहले सबसे पहले आपको लॉसेस बांट देने हैं तीनों में। तो लॉस अगर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बांटना होगा। तो तीनों पार्टनर डेबिट होंगे। तो पहली एंट्री करोगे आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस आप उनको बांट दें। 8 लाख रुपीस का लॉस है। देखिए लॉस है आपके पास 8 लाख का, इसमें से लेस करें सी शेयर, सी को देंगे 1/5, तो 1/5 इसका आएगा 160 लेस करें बच गया 640। तो सी का शेयर तो आपको पता चल गया 1,60,000 डेबिट हो गया। तो जो ये लॉस हुआ है 640 का बाकी बचा हुआ है, मतलब सी का शेयर निकाल दिया 1/5, ये किसका शेयर है, ए का और बी का, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, 3/5 2/5 में।
अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 128, 128 इंटू 3, 128 इंटू 2, यानी कि 256 तो इसे लॉस मिलेगा, और 128 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 384 मिलेगा बी को। तो पहले तो आप सीधा सीधा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 384 और 256, ये पहले लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए आपने गारंटी दी हुई थी सी को कि भाई आपको तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा, उल्टा क्या हुआ, उसको लॉस आ रहा है, उसके शेयर में कितना 160 शेयर आ रहा है उसका लॉस में, तो 160 तो आपको उसको लॉस को कवर करना पड़ेगा, और गारंटीड अमाउंट कितना है 2 लाख आपने गारंटी दी है, तो ये 3,60,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। कौन देगा, ए और बी देंगे, किस रेशो में, जो उन्होंने गारंटी दी 4:1 में, यानी 4/5 1/5 इस रेशो में। तो अब हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 5 से, 360 डिवाइड बाई 5 तो आएगा 72। तो देखिए कौन देगा, ए और बी देंगे ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को ये 3,60,000 रुपीज आप प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे, और इसको कौन बियर करेगा, ए और बी। तो ये ए देगा 1 पार्ट, तो 1 पार्ट इसका आएगा 72, और 4 पार्ट देने पड़ेंगे बी को, ए को, तो ये आ जाएगा 288। तो इस तरह से आप कर सकते हैं लॉस वाले क्वेश्चंस को, कि पहले पूरा जो भी लॉस है उसको बांट दो सभी पार्टनर में, इंक्लूडिंग गारंटेड पार्टनर। फिर देखो गारंटेड पार्टनर को जो लॉस का शेयर मिला वो प्लस गारंटेड अमाउंट दोनों जोड़ दो, और वो जो रिमेनिंग पार्टनर है बाकी पार्टनर्स के अलावा वो बियर करेंगे अपने एग्रीड रेशो में। जैसे इसमें दिया हुआ था 4:1, नहीं दिया होता तो फिर इसी में करना पड़ता 3:2 में। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन गारंटी वाले कर सकते हैं। अब आगे आपके लिए और जो आगे चैप्टर्स वो भी लेकर के आएंगे, और कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।